नमस्कार दोस्तों, स्टोरी एंड पोएट्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है सच्चा न्याय। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि नूपुर गांव में दो औरतें रहती थीं। उनका नाम था शांति देवी और राधा। वे दोनों पड़ोसिन थीं। दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रहती थीं। दोनों सुबह शाम इकट्ठी बैठी नजर आती थीं। इधर उधर की बातें करके दोनों का समय व्यतीत हो जाता था, क्योंकि इनके पति तो सुबह ही काम पर चले जाते थे। बाद में ये दोनों अकेली रह जाती थी। घर का काम समाप्त होने के पश्चात दोनों आपस में मिल बैठती। इनकी मित्रता देखकर गांव वाले कहा करते थे, प्यार हो तो राधा और शांति जैसा। इन दोनों के प्यार को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये दोनों सगी बहनें हों, क्योंकि दोपहर में वे खाना भी एक साथ बैठकर खाया करती थी। गांव में और भी घर थे, लेकिन इनका किसी से कोई लेना देना नहीं था। बस अपनी छोटी सी दुनिया में ही ये दोनों मस्त रहती थीं। कुछ समय पश्चात इन दोनों सखियों में से किसी एक के घर में बच्चा पैदा हो गया, तो दूसरी सखी के मन में एकदम खोट सी पैदा हो गई। वह ईर्ष्या की आग में जलने लगी। एक के बच्चे हों और दूसरी बांझ कहलवाना कहाँ पसंद कर सकती थी, क्योंकि बांझ स्त्री को तो लोग मनहूस कहते हैं, नफरत की निगाह से देखते हैं। उसे ऐसे अवसर पर औरत के मन पर बहुत बोझ पड़ता है। यह बात उस वक्त तो काफी साधारण सी ही थी, जब तक उनसे किसी एक के घर में बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन जब एक को बच्चा हुआ तो दूसरी स्त्री को तो जलन हो ही जाएगी। हर नारी की यह प्राकृतिक इच्छा होती है कि कोई नन्हा मुन्ना उसे माँ कहकर पुकारे, वह भी किसी बच्चे को अपनी बाहों में भरकर सीने से लगाकर अपनी ममता को न्यौछावर कर दे। राधा और शांति में इतना अधिक प्यार था कि किसी को भी पता तक नहीं था कि उन दोनों में से यह बच्चा असल में किसका है, क्योंकि कभी तो वे राधा की गोद में देखते, कभी उसे शांति लोरिया देकर सुलाती नजर आती। समय बदलते देर नहीं लगती। समय भला कभी एक जैसा रहा है? समय तो गतिशील है, उसकी गति अच्छा बुरा प्रतीक्षा नहीं करती। अपितु हम स्वतः ही वक्त की प्रतीक्षा किया करते हैं। और एक दिन इस वक्त ने इन दोनों नारियों के मध्य नफरत की दीवार खड़ी कर दी। ईर्ष्या की आग किसी नारी के मन में सुलग उठती है तो उसे दबाना या बुझाना सरल काम नहीं होता। तूफानों को रोका नहीं जा सकता, हवाओं के रुख मोड़े नहीं जा सकते। इन दोनों सखियों की मित्रता ने उस समय बड़े भयंकर झगड़े का रूप धारण कर लिया, जब उस एक बच्चे को लेकर उन दोनों में मारपीट की नौबत आ पहुंची। सारा गांव मित्रता के प्रेम को झगड़े में बदलते देख दोनों औरतें गांव के प्रधान के सम्मुख जब अपना अपना पक्ष लेकर आई, तो दोनों ही चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी, यह मेरा बच्चा है, यह मेरा बच्चा है। दूसरी भी चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं, तू झूठी है, यह तो मेरा बच्चा है, मेरा ही बच्चा है, तू झूठ बोल रही है। यह पहली औरत बोली। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापिन, बांझ कही कि तू ही है जो मेरे लाल को मुझसे छीनना चाहती है। पहली औरत बोली, मैं अपने ही बच्चे को तुझसे छीनूंगी डायन कहीं की? निर्लज्ज, तुझे दूसरे के बच्चे को अपना कहते हुए शर्म नहीं आती? डायन होगी तू, मैं तो इसकी असली माँ हूँ, असली माँ हूँ। इस तरीके दोनों के मध्य बहस होती गई। गांव का प्रधान बड़ी उलझन में फंस गया। वह कोई भी फैसला करने में संकोच कर रहा था। पंचायत के लोग भी बहुत संकट में पड़ गए कि जब एक बच्चे की दो माएँ होंगी और वे दोनों ही अपना बेटा कहकर पुकारें, तो सच किसे माना जाए? यह फैसला करना संभव नहीं था। असंभव को कैसे संभव बनाया जा सकता है? पंचायत के लोग और प्रधान बहुत देर तक इस विषय पर विचार विमर्श करते रहे।
परंतु परिणाम शून्य के सिवा कुछ नहीं निकला। अंत में दुखी होकर प्रधान ने उन दोनों औरतों से कहा, देखो, मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। आप दोनों यह बच्चा किसका है, इसकी असली माँ कौन सी है, यह बात कैसे सिद्ध हो सकती है, क्योंकि किसी भी बच्चे के माथे पर प्रभु ने न तो उसकी माँ का नाम लिखकर भेजा है, ना ही पिता का। फिर हम यह बात कैसे मान लें कि यह बच्चा राधा का है अथवा शांति का है। वैसे तो आप दोनों औरतें ही अच्छा न्याय कर सकती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? तुम दोनों में से एक स्त्री झूठी है, अपने आप को सच्ची सिद्ध करने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में न्याय कैसे हो? मैं और मेरे साथी मजबूर हो गए हैं। हमें खेद है कि हम यह फैसला नहीं कर सकते। इसका फैसला तो राज दरबार में ही किया जाएगा, कल सुबह होगा। लेकिन कल तक मेरा बच्चा इस झूठी और बेईमान स्त्री के पास नहीं रहेगा, इसे मैं अपने पास ही रखूंगी। तू क्यों रखेगी? तू कहाँ की माँ आई रे बांझ, कभी बच्चा जना है आज तक जो माँ बनी फिरती है? ओह, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे आज तक 10-15 बच्चे पैदा कर चुकी हो। तुम एक ही पैदा कर लो। तुझे मेरा बच्चा दिखाई नहीं पड़ता? तेरा नहीं, यह मेरा है और मेरा ही रहेगा। इस वक्त मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। इस तरीके उन दोनों में फिर से बहस छिड़ गई। नहीं नहीं, इसे तुम नहीं ले जा सकती। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, इसे मैं फैसला होने तक अपने पास रखूंगी। इस बात को लेकर फिर दोनों के मध्य झगड़ा बढ़ गया। तो गांव के प्रधान ने क्रोध में आकर कहा, यह बच्चा रात को न तो राधा के पास रहेगा और न ही शांति के पास रहेगा। फिर कहाँ रहेगा? दोनों एक साथ बोल उठी। तो प्रधान ने कहा, यह बच्चा हमारी पत्नी के पास रहेगा। तो दोनों औरतें कहीं आपकी पत्नी के पास? प्रधान जी बोले, हाँ। जब राजा साहब अपना फैसला सुना देंगे तो हम उसी समय इस बच्चे को उसके हवाले कर देंगे जिसके पक्ष में महाराज अपना फैसला देंगे। इसके पश्चात दूसरे दिन सुबह 10 बजे ही महाराज के पास राधा और शांति अपनी अपनी फरियाद लेकर गए। उनके साथ गांव के पंचायत के लोग और साथ ही साथ सरपंच और उनकी पत्नी भी गए। मंत्री महोदय ने प्रधान से बच्चा लेकर महाराज के सामने पेश करते हुए कहा, महाराज, यह बच्चा एक है। वह तो मैं देख रहा हूँ, मगर इस छोटे बच्चे को मेरे पास क्यों लाए हो? इसे इसकी माँ की गोद में दे दो। राजा ने कहा, महाराज, यही तो झगड़ा है। एक बच्चे की यहाँ सामने खड़ी दो माएँ आई हैं। दो माएँ? महाराज एकदम चौंक उठे, जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात सुन ली हो। जी हाँ हुजूर, दो माएँ एक बच्चे पर हक जता रही हैं। अब फैसला कोई भी तो कैसे करे? मामला तो गंभीर है। परंतु राजा किसी सोच में पड़ गए, जैसे अपने आप को इस फैसले के लिए तैयार कर रहे हों। बच्चा गांव के प्रधान की पत्नी की गोद में था, जो राजा की ओर देख देख कर हंस रहा था। दोनों औरतें बच्चे के सामने खड़ी थीं। शायद वे दोनों राजा के फैसले की प्रतीक्षा कर रही थीं। कोई समय था कि राधा और शांति की मित्रता का उदाहरण बन गया था पूरे गांव भर में। आज वह समय आ गया जब दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए उनका प्यार समाप्त हो गया था। अब तो उन दोनों के सामने एकमात्र लक्ष्य था, उस बच्चे को पाना। राजा बहुत देर तक सोच में डूबे रहे। बीच बीच में वे उन दोनों औरतों और उस बच्चे की ओर भी देखते रहते थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचने में असफल रहे। राजा को इस तरह सोच में डूबे और चिंतित देखकर सब लोग डरे डरे से बैठे थे। कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। राजा की यह चुप्पी न सबके लिए मुसीबत बन गई थी। अचानक राजा की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपने मंत्री की ओर संकेत करते हुए कहा, यह मामला बहुत गंभीर है। हाँ महाराज, कोई साधारण मामला नहीं है। बच्चा बोल तो सकता नहीं, ना ही उसके ऊपर किसी का नाम लिखा है जिसे देखकर हम कोई फैसला कर लें।
अब तो हमारे न्याय की अग्नि परीक्षा होने वाली है। मंत्री जी, इस फैसले को अपने संत औसत कुमार के पास छोड़ दें तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा, मैं जानता हूँ उनसे अच्छा फैसला और कोई दे ही नहीं सकेगा। महात्मा जी कभी किसी से को अन्याय नहीं होने दे सकते। और फिर राजा मंत्रीगण उस बच्चे और दोनों माताओं को लेकर महात्मा औसत कुमार जी के आश्रम की ओर चल पड़े। उनके पीछे पीछे सब लोग इस विचित्र फैसले को सुनने के लिए चले जा रहे थे। महात्मा जी के सामने उन दोनों नारियों और बच्चे को पेश करते हुए महाराजा ने उनके झगड़े की सारी कहानी महात्मा जी को सुनाते हुए कहा, महात्मा जी, अब तो फैसला आपके ही हाथों में है। आप ही इस बच्चे को उसकी असली माँ के हवाले कर सकते हैं। महात्मा जी ने उस बच्चे को बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया और फिर उन दोनों औरतों की आंखों में झांकते हुए उनके दिलों की गहराई तक जाने का प्रयास करने लगे। फिर उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों औरतों से पूछने लगे, बोलो देवी, यह बच्चा किसका है? मेरा है महाराज। तेरा कहाँ से आया कमीनी? यह तो मेरा बच्चा है। मेरा है, तेरा नहीं, मेरा है। इस प्रकार से वो दोनों फिर से आपस में लड़ने लगी। इस प्रकार महात्मा जी के सामने उन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। उन दोनों को झगड़ते देखकर ऐसा लगता था वे एक दूसरे का सिर फोड़ देंगी। महात्मा जी समझ गए थे कि यदि उन्हें शीघ्र में शांत न किया गया तो अवश्य ही यह आपस में हाथापाई पर उतारू हो जाएंगी। इनकी लड़ाई रोकने के लिए उन्होंने उनमें से एक स्त्री को संकेत करके अपने पास आने का आदेश दिया। उनमें से एक स्त्री तेजी से महात्मा जी के सम्मुख चली गई और दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है देवी? राधा। तुम्हारा पुत्र है क्या? जी महात्मा जी, झट से बोली। फिर उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर उसका माथा चूम लिया। महात्मा जी ने देखा राधा फूट फूट कर रो रही थी। रो मत देवी, हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यदि यह बच्चा वास्तव में तुम्हारा है तो तुम्हें ही मिलेगा। अब तुम सामने जाकर खड़ी हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर राधा सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें भी उस बच्चे पर टिकी हुई थी। महात्मा जी अब दूसरी स्त्री को अपने निकट बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है देवी? शांति है महाराज। क्या यह बच्चा तुम्हारा है? जी हाँ महाराज। मैं अभागिन ही इस बच्चे की माँ हूँ। इस पापिन ने मेरे बेटे को घर से उठा लिया, इसकी माँ बन बैठी। मैं दुखी हूँ महात्मा जी, जिसके कलेजे के टुकड़े को इसने छीन लिया। दुष्ट नीच कहीं की। यह कहकर शांति उस बालक के करीब जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और मुंह को चूमते हुए कहने लगी, आजा मेरे बेटे, आजा, एक बार सीने से लग जा ताकि मेरे सीने में लगी ममता की आग ठंडी हो सके। शांति, जी महात्मा जी। तुम्हारा यह बच्चा कितना सुंदर है। जी महात्मा जी। अब तो आप सब जैसे महात्माओं की कृपा दृष्टि का फल है, वरना हम जैसे लोगों के बच्चे कहाँ सुंदर होते हैं। सुंदर होने के कारण ही तो वह चुड़ैल इसके मां बन बैठी है, चोर कहीं की। शांति देवी, अब तुम भी जाकर सामने खड़ी हो जाओ ताकि हम सत्य और असत्य का फैसला कर सके, महात्मा जी ने कहा। महात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए शांति भी सामने दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। महात्मा जी अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही कुछ सोच रहे हों, महात्मा जी को शांत देखकर सब लोग शांत होकर बैठ गए। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उन सभी लोगों की बेताबी से महात्मा जी के निर्णय की प्रतीक्षा थी। अचानक महात्मा जी की आवाज सुनाई दी, राधा देवी और शांति देवी, क्या तुम्हें मेरा फैसला स्वीकार होगा? जी हाँ, दोनों एक साथ बोल उठी। अच्छा तो सुनो, मेरा फैसला यह गोल चक्र धरती पर बना रहा हूं। तुम दोनों इससे बाहर खड़ी हो जाना। एक सिर पर राधा और दूसरे पर शांति। एक सिरे पे राधा और दूसरे सिरे पे शांति। यह बच्चा गोल चक्र के अंदर होगा।
तुम दोनों में से जो इसे पहले उठाकर अपनी गोद में ले लेगी, यह बच्चा उसी का हो जाएगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है महाराज। ठीक है, इसे गोल चक्र बना रहा हूं, तुम दोनों इसके बाहर आमने सामने खड़ी हो जाओ। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। 3 तक पहुंचकर तुम दोनों में से कोई आगे बढ़कर बच्चे को उठाए। हमें मंजूर है महाराज। क्या विचित्र फैसला होने जा रहा था। उसे सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग हैरानी से महात्मा जी और उस गोल चक्र में बच्चे की ओर देख रहे थे, जिसे गोल चक्र में लिटाया गया था। बच्चे को धरती पर लिटाकर महात्मा जी ने उसके मुख से आवाज निकाली, 1 2 3। और जैसे ही महात्मा जी ने 3 बोला तो वे दोनों नारियां उस पर टूट पड़ी, बच्चे पे। और उसके शरीर के आधे भाग को राधा ने पकड़ लिया और आधे भाग को शांति ने। दोनों ही उस बच्चे को अपनी ओर खींचने लगी। बच्चा का शरीर बहुत कोमल होता है, वह कहाँ ऐसी खींचातानी सहन कर सकता था। इस प्रकार खींचातानी होने पर जोर जोर से बच्चा रोने लगा, चीखने लगा। इस पर ये औरतें अपनी अपनी ओर खींच भी रही थीं। कैसी माताएं थीं ये, जिन्हें एक बच्चे को इस प्रकार रोते बिलखते देखकर भी दया नहीं आ रही थी। कैसा दर्द भरा दृश्य था। बच्चा और जोर से बिलखने लगा। तब शांति का मन तड़प उठा और उसने कलेजे से एक चीख सी निकली। उससे इस बालक का तड़पना देखा न गया। उसने बच्चे को अपने हाथों से छोड़ दिया और स्वयं धरती पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। राधा बच्चे को खींचकर ले गई। उसने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर प्यार करते हुए कहा, बस महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया कि यह बच्चा मेरा ही है। मैं ही इसकी माँ हूँ। मुझे पता था कि अंत में जीत सत्य की होती है और झूठ हारता है। महात्मा जी बहुत गंभीरता से राधा की बातें सुन रहे थे। उनके आश्रम में बैठे सब लोगों की नजरें उनके चेहरे पर टिकी हुई थी। उन सबको महात्मा जी के फैसले की प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा की घड़ियां वास्तव में लंबी होती हैं। आखिर महात्मा जी ने अपना फैसला सुना दिया। राधा, महात्मा जी, जी महात्मा जी, तुम इस बच्चे की माँ नहीं हो। यह आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी? आपने ही तो कहा था जो इस बच्चे को खींच कर ले जाएगी वह उस बच्चे की असली माँ होगी। हाँ, हमने यही कहा था। तो फिर मैं यह शर्त जीत चुकी हूँ। आप अपना वचन क्यों बदल रहे हैं? हम न्याय कर रहे हैं राधा, महात्मा जी ने कहा। यह न्याय नहीं अन्याय है महाराज, कि आप एक बच्चे को नकली और झूठी माँ के हवाले कर रहे हैं। हम झूठी और नकली माँ से बच्चे को लेकर असली माँ के हवाले कर रहे हैं, महात्मा जी ने कहा। यह कैसे हो सकता है जब मैं इसकी असली माँ सिद्ध हो चुकी हूँ? राधा, क्या वास्तव में तुम इसकी असली माँ हो? जी हाँ। क्या कोई असली माँ यह सहन कर सकती है कि उसके बच्चे के 2 टुकड़े कर दें? नहीं। तो फिर तुम उस वक्त बालक पर दया क्यों नहीं आई जब तुम दोनों उस बालक को पकड़कर खींच रही थी? एक माँ की ममता क्यों नहीं जागी तुम्हारे अंदर? इसलिए कि तुम इसकी असली माँ नहीं हो। वही उसकी असली माँ है जिसने बच्चे को तड़पता देख उसे छोड़ दिया हो। उसने बच्चे को जान से मारने से तो उसे छोड़ देना ही अच्छा समझा। यह बच्चा शांति को दे दो। महात्मा जी का न्याय सुनकर सब हैरान हो गए। सब लोगों के चेहरे पे प्रसन्नता की लकीरें उभरने लगी थीं। तो कहानी का अंतिम सार ये है कि माँ अपने बच्चों के प्रति सदा दया का भाव रखती है। तो मिलते हैं अपनी नई कहानी पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें।